So, hello everyone, a very good morning to all of you. Let's start today's editorial analysis. And as you can see, the heading of the editorial is Major for Major on India's Courts and Criticism. तो कोर्ट्स और क्रिटिसिज्म के ऊपर आज हम बात करेंगे. द हिंदू से एडिटोरियल है. देखते हैं सबसे पहले वोकैबुलरी. सो फर्स्ट वर्ड इज प्रेरोगेटिव. Prerogative is a noun, and what is the meaning? A special right or privilege given to someone in authority. एक स्पेशल राइट देना या प्रिविलेज देना किसको? समवन इन अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के अंदर हो. सिनोनिम्स देखिए, प्रिविलेज, अथॉरिटी, राइट, पावर एंड फ्रीडम. ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे. कमिंग टू द एंटोनिम्स, रिस्ट्रिक्शंस, limitations, duty, obligation and prohibition. All these will be the antonyms of the word prerogative. ओके, अब यहाँ पे आप इनके हिंदी मीनिंग्स भी देख सकते हैं. कमिंग टू द निमोनिक, प्रीरोगेटिव किस तरह से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को? मतलब प्री राइट, पहले से किसी को राइट देना, अधिकार देना. थिंक ऑफ अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज स्पेशल राइट्स बिफोर अदर्स, है ना. ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास पहले से राइट्स हो दूसरे से ज़्यादा. सो प्री राइट से हम प्रीरोगेटिव वर्ड याद रख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंटेम्पचुअस. कंटेम्पचुअस क्या है? एडजेक्टिव. एंड व्हाट इज द मीनिंग? शोइंग डिसरिस्पेक्ट और हेट्रेड. क्या शो करना? डिसरिस्पेक्ट शो करना या हेट्रेड शो करना. सिनोनिम्स देखिए, डिसरिस्पेक्टफुल, इंसल्टिंग, स्कॉर्नफुल, डेरिसिव एंड एरोगेंट, घमंडी. ये सब आप हिंदी में भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये वर्ड्स याद हो जाएंगे, सिनोनिम्स याद हो जाएंगे किसके? कंटेम्पचुअस के, है ना. स्पेलिंग भी नोट करेंगे बिकॉज स्पेलिंग्स भी आती है ना एग्जाम में. सो स्पेलिंग्स विद मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, अपोजिट्स क्या होंगे? रिस्पेक्टफुल, polite, humble, admiring and courteous. Okay, what will be the mnemonic trick? Contemptuous people tempt us to feel bad, है ना. ऐसे लोग क्या करते हैं? contemptuous people क्या करते हैं? tempt करते हैं कि हमें क्या फील करें, कैसा? बैड, है ना. और कंटेम्पचुअस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये. शोइंग डिसरिस्पेक्ट और हेट्रेड. क्या शो करना? डिसरिस्पेक्ट और हेट्रेड. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, defamatory. Defamatory is an adjective and what is the meaning? Damaging someone's reputation through false statements. किसी की reputation को ख़राब करना झूठे statements के. Defamatory. स्पेलिंग भी नोट करेंगे आप यहाँ पे इसकी. What is the synonyms now? Slanderous, libelous, false, malicious, abusive. Okay, synonyms ये सारे हैं. Coming to the antonyms now, praiseful, respectful, truthful, honest and appreciative. All will be the antonyms. What would be the mnemonic trick? Defame plus story. Defamatory story. Defame किस और story को अलग अलग कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? Defamatory story. Okay, coming to the fourth very important word which is scrutiny. ठीक है, scrutiny. Scrutiny क्या? एक noun है and meaning careful and detailed examination. ठीक है ना, अच्छे से जांच करना. ठीक है, गहरी जांच करना, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना. ओके, तो देखते हैं स्क्रूटिनिटी के सिनोनिम्स क्या होंगे. आप देखें, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना, है ना. इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन वर्ड बहुत यूज होता है. एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, दीज आर वेरी कॉमन और अच्छे से याद भी हो सकते हैं. ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस. कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, केयरलेसनेस, ओवरलुक एंड इनअटेंशन, असावधानी. ये सब क्या है? एंटोनिम्स. निमोनिक देखें, स्क्रूटनी साउंड्स लाइक स्क्रीनिंग थ्रू डिटेल्ड केयरफुल, है ना. स्क्रूटनी का मतलब क्या, कैसा साउंड करता है ये? जैसे स्क्रीनिंग थ्रू, है ना, स्क्रीनिंग करना और उसको अच्छे से देखना, जांच करना. ओके, intolerant is the fifth important word and it is an adjective. What is the meaning? Unwilling to accept different views or behavior. अनविलिंग होना किस चीज़ का? कि एक्सेप्ट करना बहुत सारे व्यूज़, डिफरेंट व्यूज़ और बिहेवियर. सिनोनिम्स देखिए, नैरो माइंडेड, रिजिड, इम्पेशेंट, बायस्ड, हार्श, कठोर, है ना. ये ऑल विल बी द सिनोनिम्स. कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, टॉलरेंट, ओपन माइंडेड, है ना, पेशेंट, फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग. ये सब क्या हो जाएंगे? इसके ऑपोजिट्स हो जाएंगे. कमिंग टू द निमोनिक, इनटॉलरेंट मतलब कैन नॉट टॉलरेट, जिसे हम टॉलरेट नहीं कर सकते. ओके, आगे बढ़ते हैं.
Sixth important word is manifest and it is an adjective and verb also. What is the meaning? Clearly visible और obvious, है ना, visible होना या obvious होना. Synonyms देखिए evident, obvious, apparent, visible and clear, स्पष्ट, है ना. अब antonyms क्या हो जाएंगे? hidden, छुपा हुआ, unclear, invisible, doubtful, obscure. What would be the mnemonic trick? Manifest का मतलब होता है many can see it, बहुत सारे लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है, manifest. Coming to the seventh important word, coercive. Coercive is an adjective and what is the meaning? Using force or pressure to make someone's act, है ना, force करना या pressure दिखाना कोई, ताकि कोई और act करे, ठीक है, दबावपूर्ण, है ना, किसी पे दबाव डालते हैं ताकि वो जो है act करे, तो कोएर्सिव होना, ठीक है, यूजिंग फोर्स या प्रेशर, प्रेशर यूज करना या फोर्स यूज करना ताकि दूसरा पर्सन है वो क्या करे, एक्ट करे, टू मेक समवन एक्ट. ओके, सिनोनिम्स देखिए, फोर्सफुल, थ्रेटनिंग, कंपेलिंग, ऑपरेसिव, अथॉरिटेरियन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. कमिंग टू द एंटोनिम्स पार्ट नाउ, वॉलंटरी, जेंटल, परसुएसिव, विलिंग, डेमोक्रेटिक, ये सब क्या है, एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स. ठीक है, नेमोनिक देखते हैं. कोर्सिव का क्या मतलब होता है? फोर्सिंग समवन टू कोऑपरेट, किसी पे फोर्स करना, किसी को क्या करना, फोर्सिंग समवन टू कोऑपरेट, मतलब सामने वाले पे, किसी दूसरे पर्सन पे फोर्स करना ताकि वो कोऑपरेट करे, तो उससे हम क्या याद कर सकते हैं, कोर्सिव वर्ड याद रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज कंडेमनेशन. कंडेमनेशन इज ए नाउन. ओके, मीनिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म होने को हम क्या बोलेंगे, कंडेमनेशन. ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे? क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल, डिनंसिएशन, डिनंसिएशन का मतलब होता है निंदा. ओके, ब्लेम, रिब्यूक. कमिंग टू द एंटोनिम्स, प्रेज, अप्रूवल, एप्रिसिएशन, admiration and support, all will be the antonyms now. Coming to the mnemonic, condemnation sounds like damnation after criticism, है ना, डैमनेशन होना क्रिटिसिज्म के बाद, कैसे साउंड करता है कंडमनेशन, जैसे डैमनेशन हो जाए क्रिटिसिज्म के बाद. ओके, और कंडमनेशन का मीनिंग आप याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग पब्लिक डिसअप्रूवल, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक की तरफ से डिसअप्रूवल हो या क्रिटिसिज्म हो, ठीक है. ओके, लेजिटिमेसी इज अ नाउन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? लॉफुलनेस और एक्सेप्टेंस एज वैलिड, है ना, लॉफुलनेस होना या एक्सेप्टेंस होना जो सबकी तरफ से सही हो, वैलिड हो, सच हो, वैधता. सिनोनिम्स देखिए, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, लॉफुलनेस, क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स. एंटोनिम्स देखें, इलीगैलिटी, ठीक है, इनवैलिडिटी, फॉल्सहुड, फ्रॉडुलेंस, अनलॉफुलनेस, ये सब क्या है, ऑपोजिट्स, एंटोनिम्स. कमिंग टू द नेमोनिक, लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम लीगल. लेजिटिमेसी कहाँ से आ रहा है? लीगल से, तो लीगल वर्ड से आप लेजिटिमेसी याद रख सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है, लॉफुलनेस और एक्सेप्टेंस जो सही हो, वैलिड हो. ओके, डिफेंसिव, डिफेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है डिफेंसिव, ठीक है, याद रखेंगे, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. और क्या मतलब होता है? ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म और अटैक, किसी अटैक से, किसी क्रिटिसिज्म से अपने आप को बचाना, प्रोटेक्ट करना, उसे क्या बोलेंगे, डिफेंसिव. नाउ व्हाट आर द सिनोनिम्स? प्रोटेक्टिव, है ना, प्रोटेक्ट करना, गार्ड, गार्डेड, सेंसिटिव, रेजिस्टेंस और शील्डिंग, ऑल विल बी दी सिनोनिम्स. कमिंग टू द एंटोनिम्स नाउ, ओपन, खुला, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, रिसेप्टिव, एक्सेप्टिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, ऑपोजिट्स हो जाएंगे. अब कैसे याद रख सकते हैं? ट्रिक देख लेते हैं. डिफेंसिव पीपल डिफेंड देमसेल्फ क्विकली. अब जो डिफेंसिव पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जल्द से जल्द बचाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा वर्ड, डिफेंसिव. कमिंग टू द पार्ट 2 नाउ, फ्रेजल वर्ब्स. फर्स्ट है ड्रॉ बिटवीन. ड्रॉ बिटवीन, है ना, नया और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है. देखते हैं, टू डिस्टिंग्विश और रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स. डिस्टिंग्विश करना या रिकॉग्नाइज करना डिफरेंस को, किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में. एग्जाम्पल, द जज कुड नॉट ड्रॉ बिटवीन फेयर क्रिटिसिजम्स एंड पर्सनल अटैक्स, है ना, तो जज जो है वो क्या नहीं कर पाए, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए किस चीज़ को, फेयर क्रिटिसिज्म को और पर्सनल अटैक्स को. इसी के बीच में सारा जो आज एडिटोरियल है वो हम समझेंगे. नेक्स्ट है फोकस ऑन. फोकस ऑन फ्रेजल वर्ब, टू गिव स्पेशल अटेंशन और कंसंट्रेशन टू समथिंग, स्पेशल अटेंशन देना या कंसंट्रेशन देना किसी चीज़ पे. एग्जाम्पल, द कोर्ट डिसाइडेड टू फोकस ऑन द इशू ऑफ पब्लिक क्रिटिसिज्म. ठीक है, आगे देखते हैं फिक्स प्रपोजिशन. नेक्स्ट फर्स्ट क्या है, कंसर्न के साथ यहाँ देखेंगे, विद, रिलेटेड टू और इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना ना, रिलेट करना. एग्जाम्पल, द रिपोर्ट वॉज कंसर्न विद द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द जुडिशरी. जो रिपोर्ट आई उसमें क्या बात थी, किससे कंसर्न थी, किससे रिलेटेड थी वो, तो ट्रांसपेरेंसी है जुडिशरी के अंदर. ठीक है, तो ये एक
फिक्स प्रपोजिशन है। नेक्स्ट है फोकस के साथ ऑन, फोकस ऑन, टू कंसंट्रेट अटेंशन ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना। द एडिटोरियल फोकस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इस पर फोकस कर रहा है एडिटोरियल कि कितनी इंपॉर्टेंस है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की हमारे देश में, हमारे इंडिया में। ओके, फोकस ऑन। कोलोकेशंस, जुडिशियल स्क्रूटिनिटी, अब देखिए स्क्रूटिनिटी का मैंने आपको मतलब मीनिंग बताया था, अब जुडिशियल स्क्रूटिनिटी का आप मीनिंग एक साथ करके समझ सकते हैं। कैसे रिफर करा है एडिटर ने? द एडिटोरियल डिस्कसेस हाउ कोर्ट्स एंड जजेस आर एग्जामिन्ड एंड criticized by the public, journalists and activists। अब हाल ही के एडिटोरियल में जो हम पढ़ेंगे, इसमें एडिटर यही बात बता रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट्स को और जजेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, और कौन कर रहा है? पब्लिक, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट। तो वो एक टर्म क्या बोलेंगे उसको हम? जुडिशियल स्क्रूटिनिटी। ओके, जुडिशियल का मतलब रिलेटेड टू कोर्ट्स एंड जजेस। जब हम जुडिशियल वर्ड सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है? कोर्ट से और जजेस से, है ना। जुडिशियल किस चीज़ से रिलेटेड है? कोर्ट से और जजेस से। एंड स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी किससे का मतलब क्या होता है? क्लोज एग्जामिनेशन, है ना। मैंने आपको बताया था एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीज़ें आती हैं कि सिनोनिम्स हो जाते हैं स्क्रूटिनी के। अब देखिए जुडिशियल किससे रेफर करता है? कोर्ट्स और जजेस से। इसका मतलब कोर्ट और जजेस का क्लोज एग्जामिनेशन होना, है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो फॉर्मल इंग्लिश में हमेशा इसको हम कॉमनली ऐसे ही लिखते हैं, बेयर अप करते हैं, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब केयरफुल एग्जामिनेशन बाय और ऑफ द जुडिशरी, है ना, ताकि इसको हम जुडिशियल स्क्रूटिनी को डिस्क्राइब कर सकें। इस तरह से हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। द गवर्नमेंट पॉलिसी केम अंडर जुडिशियल स्क्रूटिनी इन दी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो किसके अंदर आ गई? जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आ गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोर्ट्स और जजेस वगैरह आप देखेंगे उस पॉलिसी को, गवर्नमेंट पॉलिसी को, और इन डेप्थ उसका एनालिसिस करेंगे, एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस तरह से हम ये वर्ड एक साथ लिखते हैं। लीगल डॉक्ट्राइन, नेक्स्ट देखिए लीगल डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? refers to established legal principles और ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन फॉलोड बाय कोर्ट्स, है ना। किससे रेफर करता है? स्टैब्लिश करना लीगल प्रिंसिपल्स को या ऑफिशियल इंटरप्रिटेशंस को जो कोर्ट फॉलो करती है ना। लीगल डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन जो है वो फॉर्मल वर्ड है, ठीक है। मोस्टली यूज्ड विद लॉ, रिलीजन, पॉलिसी। जब भी हमने लॉ, रिलीजन, पॉलिसी का कोई भी आर्टिकल पढ़ा है या कोई भी हमने पैसेज पढ़ा है तो हमने काफ़ी जगह डॉक्ट्राइन साथ में वर्ड उसके लिखा होगा ना। जैसे लीगल डॉक्ट्राइन, या लॉ के साथ आ रहा है लीगल डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब रिलीजन डॉक्ट्राइन, है ना, रिलीजियस डॉक्ट्राइन, इस तरह से होता है। तो हमेशा हम क्या बोलते हैं? लीगल डॉक्ट्राइन ही बोलेंगे, लीगल आइडिया नहीं बोलेंगे अकेडमिक या जुडिशियल इंग्लिश में। दिस इज अ पर्टिकुलर जुडिशियल टर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, तो लीगल डॉक्ट्राइन ही बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें, द जजमेंट वॉज बेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्ट्राइन। लीगल डॉक्ट्राइन मतलब जितनी भी लीगल प्रिंसिपल्स होती हैं, लॉज होते हैं, ऑफिशियल इंटरप्रिटेशंस होते हैं जो कोर्ट फॉलो करता है। तो जजमेंट जो हुआ किस पे हुआ? जितनी भी लीगल डॉक्ट्राइन है उसके बेस्ड पे हुआ, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइंस थे, ठीक है। आ जाइए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे। फर्स्ट है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? of the philosophy और साइंस ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम्स, ठीक है। फिलोसफी होना या साइंस होना किसका? लॉ की या लीगल सिस्टम्स की, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट है डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या है? द एक्ट ऑफ डैमेजिंग समवन्स रिपुटेशन थ्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स, है ना। एक्ट ऑफ डैमेजिंग, डैमेज करना, ऐसा एक्ट जिसमें डैमेज हो जाए किसी की रेपुटेशन, किससे? फॉल्स स्टेटमेंट्स लगा के, बदनामी करना, है ना, ठीक है, मानहानि करना। इस तरह से हम डिफेमेशन वर्ड को याद रख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ गए हैं। नेक्स्ट है इडियम्स, दोनों ही एडिटोरियल से हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इडियम्स का मीनिंग, सेट द क्लॉक बैक। सेट द क्लॉक बैक का क्या मतलब होता है? टू रिटर्न टू एन ओल्डर और लेस डेवलप्ड स्टेट, पहले वाली स्टेट में या लेस डेवलप स्टेट में आ जाना वापस। एग्जाम्पल देखें, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज कैन सेट द क्लॉक बैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज लगाने की वजह से क्या हुआ है? सेट द क्लॉक बैक ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, दोबारा से कहाँ आ गया है? क्लॉक फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिशिंग एंड रोविंग। फिशिंग एंड रोविंग इज एन ईडियम। क्या मतलब होता है इसका? एन इंक्वायरी मेड विदाउट क्लियर पर्पस, एक ऐसी इंक्वायरी कर दी जिसमें जो है कोई क्लियर पर्पस ना हो। सर्चिंग ब्रॉडली फॉर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को ब्रॉडली सर्च किया जाए। एग्जाम्पल, द लॉयर आर्ग्यूड दैट द इन्वेस्टिगेशन वॉज मेरली अ फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी। लॉयर ने क्या आर्ग्यू करा कि इन्वेस्टिगेशन जो है कैसी है? फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी है। मतलब क्या है? इसका कोई पर्पस नहीं था इंक्वायरी का और उसको ब्रॉडली इन्फॉर्मेशन को सर्च किया जा रहा है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं jargons, वेरी इंपॉर्टेंट. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स क्या है? लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट समवन फॉर डिसरिस्पेक्टिंग और डिसोबेइंग द कोर्ट. कोई भी जो डिसरिस्पेक्ट करे या डिसोबे करे कोर्ट का या जुडिशियल सिस्टम का, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने को क्या बोलेंगे? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन. ठीक है, अदालत की अवमानना से संबंधित कानूनी कार्यवाही. तो ये हमें अदालत की जो है क्या नहीं करनी, डिसोबे नहीं करना है कोर्ट को, जुडिशियल सिस्टम को, और डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है. ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. एग्जाम्पल देखें, द जर्नलिस्ट फेस्ड कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फॉर क्रिटिसाइजिंग द कोर्ट ऑर्डर. जर्नलिस्ट ने क्या फेस किया? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को फेस किया. क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कोर्ट के ऑर्डर को. ठीक है. ओके, नेक्स्ट है ड्यू प्रोसेस. अब ड्यू प्रोसेस का क्या मतलब होता है? अ फेयर लीगल प्रोसीजर दैट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन राइट, है ना, एक ऐसा फेयर लीगल प्रोसीजर जिसमें पर्सन के राइट जो है प्रोटेक्टेड हो. एग्जाम्पल देखिए, एवरी एक्यूज पर्सन डिजर्व ड्यू प्रोसेस बिफोर पनिशमेंट. जितने भी एक्यूज पर्सन है डिजर्व करते हैं क्या? ड्यू प्रोसेस, पनिशमेंट से पहले. ओके, नेक्स्ट, this is the editorial. Finally, we are on the first passage. Read it. I'm giving you only 1 minute and read it with the skimming method. Okay, start reading. Okay, this is the second paragraph. Read this also. Very important in terms of judiciary, court, judges, law. Okay, mark all the key terms, vocabulary, names, stats. See, here is the idiom fishing and roving.
Okay, now let's discuss the editorial, what it is all about and what the writer is saying. While it is the court's prerogative to punish contempt, हम देखिए prerogative और punish contempt का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ वोकेबलरी में, दैट इज़ वाई मैं आपको सबसे पहले वोकेबलरी सिखाती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल. सो ठीक है, हाउ वेल दे हैव सेपरेटेड कंटेम्पचुअस अटैक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड क्रिटिसिज्म, स्पेशली बाय जर्नलिस्ट, lawyers, activists and scholars has varied widely. अब पहले हम इसी लाइन का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि देखिए एक एक लाइन का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है, और जैसे आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम हमें एक एक लाइन का रीड करके मीनिंग समझाइए विद नोट्स, तो मैंने अब आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी तरह से कर दी कि हम रीड भी करें, रीड करने के बाद जो उसको समझें, और आपके अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपके नीचे यहाँ पे गिवन है. तो इस लाइन का मतलब समझने से पहले आपको मैंने वोकेबलरी के वर्ड्स करा दिए हैं बहुत सारे, तो उसी को हम रिलेट करेंगे. क्या कह रहे हैं एडिटोरियल में एडिटर, कि जो कोर्ट्स हैं उनके पास लीगल अथॉरिटी है पनिश करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट दे ऑफन स्ट्रगल, लेकिन क्या होता है कभी कभार वो स्ट्रगल करते हैं टू क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेन्युइन क्रिटिसिज्म एंड डिसरिस्पेक्टफुल अटैक्स, है ना. तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्लियरली जो है कोर्ट्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते किसके बीच में, कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म कौन गिरा कर रहा है और डिसरिस्पेक्टफुल अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं. इसी वजह से मैनी जर्नलिस्ट्स, लॉयर्स और एक्टिविस्ट एंड स्कॉलर्स, किस किस के नाम दिए हैं, स्कॉलर्स के, एक्टिविस्ट के, लॉयर्स के और जर्नलिस्ट के, क्रिटिसाइज कोर्ट्स एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम. बट समटाइम्स क्यों क्रिटिसाइज करने लगते हैं वो, क्योंकि उनको डेमोक्रेटिक फ्रीडम मिली हुई. डेमोक्रेटिक फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसी वजह से वो उसका इस्तेमाल करते हुए वो कोर्ट्स को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो कोर्ट फैसला ले रही है उसमें वो डिफरेंशिएट सही से नहीं कर पाते जजेस वगैरह, लॉयर्स, क्या कि जेन्युइन क्रिटिसिज्म कौन कर रहे हैं और डिसरिस्पेक्टफुल अटैक्स अटैक्स कहाँ से आ रहे हैं. बट समटाइम्स, और भी बात आ रही है आगे देखें, बट समटाइम्स कोर्ट्स ट्रीट क्रिटिसिज्म डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो कोर्ट्स हैं वो क्रिटिसिज्म को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. ठीक है, आगे देखते हैं. This is because the judiciary has not been able to draw consistent lines between fair and exaggerated criticisms, politically motivated and defamatory comments, and speech that obstruct justice, है ना. किस चीज़ में नहीं डिफ्रेंशिएट हो पाता, देखिए फेयर और एग्जेजरेटेड क्रिटिसिजम्स, ठीक है, जो फेयर क्रिटिसिजम्स भी होते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हुए हुए होते हैं तो वो गलत है. उसके बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कभी कभार ऐसा होता है कोई स्कॉलर है या कोई भी लॉयर है या कोई भी जर्नलिस्ट है या कोई भी पर्सन है, वो क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीच बोल देता है, या फिर डिफेमेटरी मतलब गलत कमेंट्स कोर्ट के खिलाफ, तो वो बहुत बड़ी गलती है, वो नहीं करनी है. या स्पीच, ऐसी स्पीच बोल देते हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं जस्टिस को. अब ऑब्स्ट्रक्ट जस्टिस मतलब कि जो कानून है उसके खिलाफ जाते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट कर. तो ये चीज़ें क्यों, कौन नहीं डिफ्रेंशिएट कभी कभार कर पाता, कोर्ट्स. तो ये बात एडिटर कह रहे हैं अपने एडिटोरियल में. आगे देखते हैं. The judiciary faces misinformation, political pressure, abusive online discourse, and declining public trust, and the ways in which judges can respond to these attacks are limited. अब क्या कह रहे हैं, देखिए जुडिशरी है जो हमारा पूरा सिस्टम है, ठीक है, लीगल सिस्टम इज ऑल्सो फेसिंग, क्या फेस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कि फेक इन्फॉर्मेशन वहाँ आती है उसके खिलाफ, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, ऑनलाइन अब्यूज़ आती है ना, और लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है. येट जजेस हैव ओनली लिमिटेड वेज टू रिस्पॉन्ड टू दीज प्रॉब्लम्स, और जजेस के पास क्या है, लिमिटेड वेज हैं इन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. Rhetorically, excess in oral observations must also not be confused with legal doctrine. ठीक है, अब आपको पता है लीगल डॉक्ट्राइन का मतलब, मैंने आपको बताया था इस टर्म का मतलब. तो क्या कह रहे हैं एडिटर, ही एक्सप्लेन्स दैट इमोशनल or strong comments made by judges during hearing should not automatically be treated as official legal principles. क्या कह रहे हैं कि जितने भी जो इमोशनल और स्ट्रॉन्ग कमेंट्स होते हैं किसके, बाय जजेस के थ्रू, ड्यूरिंग कब, हेयरिंग्स के दौरान, कैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए उनको, ऑटोमेटिकली भी ट्रीटेड, शुड नॉट ऑटोमेटिकली भी ट्रीटेड एज ऑफिशियल एंड लीगल प्रिंसिपल्स, है ना, उनको ऑफिशियल लीगल प्रिंसिपल्स नहीं मानना चाहिए.
However, ऊपर देखते हैं, however, recent comments by the bench have created the appearance of judiciary increasingly intolerant of external scrutiny. ठीक है ना। अब हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ रिमार्क्स हाल ही में ऐसे आए हैं, however some recent remarks by judges, कुछ जजेस की तरफ से ऐसे रिसेंट रिमार्क्स आए हैं जिसकी वजह से पीपल फील दैट द जुडिशरी इज बिकमिंग लेस एक्सेप्टिंग ऑफ क्रिटिसिज्म एंड पब्लिक क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हम देख रहे हैं ऐसे कमेंट्स लोगों की तरफ से आए हैं, जजेस की तरफ से आए हैं, रिमार्क्स आए हैं, जिसकी वजह से लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम जो है वो लेस एक्सेप्टिंग बनता जा रहा है। किस चीज़ का? कि वो क्रिटिसिज्म को नहीं ले सकता और पब्लिक क्वेश्चंस को नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो एडिटर ये बता रहे हैं, लास्ट वीक, अब बात आती है लास्ट वीक में क्या हुआ। लास्ट वीक व्हेन hearing a lawyer's petition over not having been elevated to a senior rank, CGI, ठीक है, CGI, Chief Justice of India, Surya Kant, described certain actors in the legal ecosystem as parasites and certain young lawyers engaging in RTI-based activism as cockroaches. ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अभी लास्ट वीक में देखा गया, एडिटर क्या बता रहे हैं, द आर्टिकल स्पेशली पॉइंट्स टू रिमार्क्स दिए गए SGI सूर्यकांत को द्वारा वेयर ही यूज इंसल्टिंग वर्ड्स जैसे कि पैरासाइट्स और कॉकरोचेस फॉर सम पीपल इन द लीगल फील्ड विच क्रिएटेड कंट्रोवर्सी। इसी वजह से क्या हो गया, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। ओके, आगे देखते हैं। While he later said the remarks were directed at persons entering professions with bogus degrees rather than critics of the judiciary, such language is unbecoming of the CGI. अब एडिटर क्या कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने बात अपनी क्लियर करी है। ठीक है, उसको समझते हैं क्या। द चीफ जस्टिस लेटर क्लैरिफाइड, उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया है, किसने, चीफ जस्टिस ने, कि जो उनके रिमार्क्स थे पैरासाइट्स और कॉकरोचेस वाले, वो लीगल सिस्टम के ऊपर या लॉयर्स के ऊपर, जजेस के ऊपर नहीं थे। ठीक है, वो तो उन लोगों के ऊपर थे जिनके पास फेक डिग्रीज हैं। ठीक है, नॉट एट क्रिटिक्स ऑफ द जुडिशरी, और जुडिशरी पे नहीं थे। ठीक है, किस पे थे, फेक डिग्रीज, जो लोग फेक डिग्रीज लेके हैं बैठे हुए हैं उनके ऊपर थे। स्टिल उसके बाद भी एडिटोरियल में एक और बात एडिटर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। द एडिटोरियल आर्ग्यूज, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं देखते हैं, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। द टेनर फॉलोज द NCERT टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी, with the Supreme Court focusing its manifest ire on three academics involved in drafting the chapter, effectively excluding them from work on public school curricula without prior hearing. ओके, अब यहाँ पे NCERT कंट्रोवर्सी पहले भी एक बार हो चुकी है, उसके ऊपर भी मैंने आपको जो है एक एडिटोरियल कराया था। यहाँ पे वही बात आ रही है कि जैसे एडिटोरियल अभी भी यहाँ पे एडिटर आर्ग्यू कर रहे हैं अपने पैसेज में, एडिटोरियल में, कि दैट सच हार्श लैंग्वेज डज नॉट सूट द डिग्निटी एंड पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ तक ये बात पूरी हो गई थी कि जो हार्श लैंग्वेज है या जो उनकी पोजीशन पे और डिग्निटी पे सूट नहीं करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। लेकिन एक आर्टिकल ऑल्सो कनेक्ट्स, एक आर्टिकल क्या कनेक्ट कर रहा है, जो आर्टिकल क्या कनेक्ट कर रहा है, दिस बिहेवियर टू द NCERT कंट्रोवर्सी। एक NCERT कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपीयर्ड एंग्री, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो एंग्री हो गया था एट सर्टेन एकेडमिक्स एंड रिमूव देम फ्रॉम एजुकेशनल वर्क विदाउट फर्स्ट हेयरिंग देयर साइड। उनकी साइड ना सुनते हुए, जो क्रिएटर्स थे NCERT के, जो राइटर्स थे, उनकी साइड ना सुनते हुए एजुकेशनल वर्क को NCERT से हटा दिया गया था। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिकॉज ही इट गॉट एंग्री। सुप्रीम कोर्ट मतलब वहाँ के जो लॉयर्स थे, जजेस थे, वो एंग्री हो गए थे। NCERT कंट्रोवर्सी हुई थी, वहाँ जुडिशरी के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी थी, जुडिशरी को कुछ कहा गया था। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट आउट कर रहे हैं एडिटर, रेजिंग, अब देखें आएगा, द एक्शन इवोक कंसर्न्स अबाउट द कोर्ट बीइंग अग्रीव्ड पार्टी एंड आर्बिटर। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एडिटर, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी। यहाँ पे क्या है, पब्लिक, क्या होता है कि पब्लिक को ऐसा लगता है कि जो फेयरनेस नहीं मिल पा रही उसको ना, न्यूट्रलिटी नहीं मिल पा रही कोर्ट की तरफ से, जुडिशल सिस्टम की तरफ से। तो यही दिखाने के लिए ऐसे ही एडिटर भी फील कर रहे हैं, इसलिए वो आर्ग्यू कर रहे हैं। और ये क्या एग्जाम्पल उन्होंने NCERT कंट्रोवर्सी का रखा है कि एजुकेशनल वर्क रिमूव किया गया। ठीक है, वो स्टांस, वो वर्क, वो पेजेस, वो काम, उस काम को जो जुडिशरी के ऊपर पैराग्राफ था उसे हटाया गया NCERT बुक्स में से। लेकिन कैसे हटाया गया, विदाउट हेयरिंग द अदर साइड, उनकी साइड ना सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला खुद लिया। ठीक है, एकेडमिक्स का। तो दिस इज वाई पीपल आर थिंकिंग दैट जुडिशरी इज नॉट टेकिंग द फेयर जजमेंट्स, जुडिशरी इज नॉट न्यूट्रल। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं, यहाँ पे भी एडिटर यही बात कह रहे हैं। आगे देखते हैं। इन द अली खान
महमूदा महमूदाबाद मैटर, अली खान महमूदाबाद के मैटर क्या बात होगी यहाँ पे, उसमें देख लेते हैं क्या है। द कोर्ट ग्रांटेड हिम रिलीफ फ्रॉम कोएर्सिव एक्शन, कोएर्सिव का मतलब आप समझते हैं एक्शन, बट ऑल्सो इम्पोज अ गैग ऑर्डर। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अली खान महमूदाबाद केस के अंदर कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया उसे स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेते हुए, बट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड हिम हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू अ गैग ऑर्डर। ठीक है, आगे देखते हैं। देन इन अ डिस्प्ले ऑफ विलिंगनेस टू डिसिप्लिन the norms of public conduct rather than determine legality, it urged the state to decline the prosecute him as a concession. Concession का मतलब भी मैंने आपको बताया। अब ये क्या बात हो रही है इसमें कि अली खान केस के अंदर कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया उसे, किस चीज़ के अंदर, स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन नहीं लिए उसके खिलाफ, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस नहीं लिए, और उस क्या करा आगे, आगे क्या कह रहे हैं, एडिटोरियल फील्स दैट इंसिस्टेड, किस चीज़ को इंसिस्ट किया, ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन लॉ, द कोर्ट सीम्ड इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग पब्लिक बिहेवियर एंड स्पीच, है ना, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी, बस ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट कर दी क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू अ गैग ऑर्डर। तो यहाँ पे एडिटर को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लॉ को देखते हुए कोर्ट ने फैसला लिया और उसकी पब्लिक बिहेवियर और स्पीच को कंट्रोल करा, किसके, अली खान केस के अंदर। आगे देखते हैं। व्हेन अ CGI's comments when a CGI comments of this nature appear outside formal contempt proceedings, ठीक है, तो CGI का कमेंट क्या है, दे और क्या कह रहे हैं, दे रेंडर अ चिलिंग इफेक्ट एज दे अमाउंट टू इंस्टीट्यूशनल कंडेमनेशन विदाउट द सेफगार्ड्स ऑफ ड्यू प्रोसेस। अब यहाँ पे CGI का भी कोई कमेंट है, वो भी देख लेते हैं। इट फर्दर आर्ग्यूज, और क्या आर्ग्यू कर रहे हैं एडिटर, that when senior judges make such strong public comments outside official legal procedures, it creates fear among people and discourages open criticism because there is no proper legal protection of fair process involved। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आ रही है एडिटर की तरफ से, वो क्या कह रहे हैं कि आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर सीनियर जजेस इस तरह से स्ट्रॉन्ग पब्लिक कमेंट्स देंगे अपने, ठीक है, और ऑफिशियल लीगल प्रोसीजर्स के बाहर, तो क्या होगा, एक डर बैठ जाएगा लोगों के अंदर, और उससे क्या होगा, डिस्करेजमेंट पैदा होगी। किस चीज़ की डिस्करेजमेंट होगी, कि वो ओपन क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, और उसके अगर वो करते भी हैं तो उसमें नो प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिल रही उनको, और फेयर प्रोसेस नहीं इन्वॉल्व होता। ठीक है, तो दिस इज ऑल सेड बाय द एडिटर इन द एडिटोरियल। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट्स सी। The comments on using the RTI Act as a basis of activism have a similar effect beyond the act being legitimate instrument। अब क्या कह रहे हैं एडिटोरियल, एक और बात यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, that criticizing people who use the RTI Act for activism can discourage citizens from using a lawful and democratic tool for transparency। क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों पे जो RTI है ना, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कौन यूज़ करते हैं, एक्टिविज्म के लिए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं सिटीजन्स को फ्रॉम यूजिंग अ लॉफुल एंड डेमोक्रेटिक टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी, कि वो इसको एक लॉफुल या डेमोक्रेटिक टूल नहीं यूज़ कर सकते एज एन ट्रांसपेरेंसी के लिए। रिसेंटली, अब यहाँ पे एक और बात जो है एडिटर कह रहे हैं जो हाल फिलहाल में हुई है, रिसेंटली व्हेन अ जर्नलिस्ट विद अ लॉ डिग्री sought data on complaints against specific judges, the Supreme Court registry declined the existence of such information। तो क्या हुआ था, अभी एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रहे हैं एडिटर, जर्नलिस्ट का, ठीक है, उसने क्या पूछा, हु आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्लेंट्स अगेंस्ट जजेस, उसने पूछा इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्लेंट्स की जो जजेस के खिलाफ है, अगेंस्ट है, बट द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री डिनाइड हैविंग सच रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस रजिस्ट्री को डिनाइड कर दिया कि हमारे पास ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। When the journalist produced a law ministry disclosure to the contrary, the registry's legal representative dubbed the inquiry fishing and roving, a moving goalpost that was again under concern with legality while raising questions of the court arguing its own case। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रूफ मिला, किस चीज़ का, when proof from the law ministry showed otherwise, the court's lawyer dismissed the inquiry and unnecessary searching। तो क्या मिला कि अन्य सर्चिंग नहीं हुई है, विच रेज डाउट्स अबाउट द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस। तो अगेन जब इस तरह की बात सामने आई, प्रूफ सामने आए, तो यहाँ पे वही कंसर्न रेज होता है, पब्लिक वही कंसर्न रेज करती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और
फेयरनेस नहीं है, ठीक है, इंक्वायरी होने के बाद, ठीक है। तो कोर्ट क्या है, कोर्ट्स लॉयर डिसमिस द इंक्वायरी, और उन्होंने इंक्वायरी इस चीज़ की बंद कर दी कि हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने रिकॉर्ड्स को डिनाइड कर दिए थे, लेकिन जब इंक्वायरी हुई, ठीक है, एज अननेसेसरी सर्चिंग के बाद क्या पता लग रहा है कि डाउट पैदा हो जाता है। किस चीज़ का डाउट होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और फेयरनेस नहीं है कोर्ट्स की तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर CGI DY Chandrachud said that judges are public actors exercising state power and courts should not react defensively to every line of criticism. अब फॉर्मर CGI क्या कह रहे हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस DY क्या कह रहे हैं, चंद्रचूड बिलीव्स दैट जजेस होल्ड पब्लिक पावर, जजेस क्या होल्ड करते हैं, एक पब्लिक पावर होल्ड करते हैं, एंड देयरफॉर मस्ट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी जिसका नाम रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मस्ट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। क्यों, आगे देखते हैं। दैट एटीट्यूड इम्प्रूव्ड हाउ द बार, द प्रेस एंड द एकेडमी एक्सपीरियंस कोर्ट्स, द रीसेंट कमेंट्स हैव सेट द क्लॉक बैक। अब क्या बात हो रही, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, इस एडिटोरियल के से, और क्या बात एडिटर कह रहे हैं, दिस ओपन माइंडेड एटीट्यूड इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कोर्ट्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट एंड एकेडमिक्स। अगर ऐसा ओपन माइंडेड जो है एटीट्यूड रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा क्या, रिलेशनशिप, किसका रिलेशनशिप, कोर्ट्स के बीच में, लॉयर्स के बीच में, जर्नलिस्ट के बीच में और एकेडमिक्स के बीच में, ठीक है। हाउएवर the recent controversial comments by judges are seen as reversing that positive progress and creating a more fearful environment again. लेकिन यहाँ पे जो हमें कमेंट्स, जिसके एग्जाम्पल जो है कमेंट्स के दिए हैं यहाँ पे एडिटोरियल में, एडिटर ने, उसको देखता हुआ ऐसा लग रहा है कि जजेस जो है रिवर्स कर रहे हैं ये पॉजिटिव पोजीशन। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कमेंट्स और एग्जाम्पल्स को देखते हुए और एक फियरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है, लोगों के बीच में। So this is the whole editorial on courts and judgments and judiciary, ठीक है। अपना जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एडिटर व्यू पॉइंट्स को कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उन्हें क्यों नहीं लगता कि जो है कोर्ट्स जो हैं वो फेयर और ट्रांसपेरेंट जजमेंट्स ले रहे हैं, रिकॉर्ड ले रहे हैं, और क्या करना चाहिए। दिस इज द होल एडिटोरियल। कमिंग टू द नाउ क्वेश्चन आंसर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द एडिटोरियल, गिव मी योर आंसर्स, रीड द ऑप्शंस एज वेल। So what will be the answer? The editorial suggests that judicial authority becomes weaker when courts respond emotionally to criticism instead of institutionally. Okay. Now पार्ट 6 यूपीएससी मेंस और ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, ऐसे पेपर या GS2 में एग्जांपल देखें क्वेश्चन का। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल बट अकाउंटेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री में अकाउंटेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट डिबेट्स ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशरी। सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहाँ पे, GS2 या ऐसे पेपर में क्वेश्चन। हाउ कैन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द नीड टू प्रिजर्व द डिग्निटी ऑफ कोर्ट्स। ओके। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, GS2 ऐसे पेपर एथिक्स। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक स्क्रूटिनी in strengthening citizens' constitutional institutions. Okay, so these are some of the possible questions. Coming to the part 7 now. First question, according to the editorial, what is the major concern regarding recent judicial remarks? बहुत important question है, ठीक है, बताएं, आंसर करें। C is the right answer. Okay. Next, assertion reason question. The editorial supports transparency in judicial institutions. रीज़न क्या है इसका? The RTI Act is presented as a legitimate democratic instrument. रीज़न क्या सही है, जो assertion हमको ऊपर स्टेटमेंट दिया है, इसका क्या रीज़न सही है? रीड द ऑप्शंस एंड आंसर मी। What will be the answer? Both A and R are true. ठीक है, A is the right answer. Okay, A. Which of the following statements are correct? Read this. B is the right answer.
द वर्ड coercive used in the passage most nearly means, क्या मतलब होता है coercive का, synonyms क्या होंगे? C. Forceful. Okay. Which of the following best reflects the central argument of the editorial? Central argument क्या है editorial का? B. Public institutions must remain open to scrutiny in a democracy. Okay, match the following बहुत important है. This is list 1 and this is list 2. Mark it. कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C या D? मैच द फॉलोइंग्स भी आप लोगों के आ सकते हैं. ओके, इन एनी फॉर्म क्वेश्चन कैन कम, यू हैव टू प्रिपेयर इट. A is the right answer. A. Okay, A option. Which of the following ideas are supported by the editorial? Read these ideas. There are 4 ideas. इसमें आपको बताना है कि कौन सा आइडिया सपोर्ट कर रहा है एडिटोरियल को. A is the right answer. सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो आइडियाज एंड स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं. Which of the following can be logically inferred from the passage? Read the options. कंक्लूजन आप क्या निकाल सकते हैं, लॉजिकली क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं इस पैसेज के थ्रू फ्रॉम द एडिटोरियल? B is the right answer. First, third and fourth. Okay, B option. So this is the editorial analysis with some important questions, and the questions I am giving you is very important. Why? Because दे आर बेस्ड ऑन हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. ठीक है, सिर्फ यूपीएससी एसएससी को कंसिडर ना करते हुए मैं जितने भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूजीसी नेट, और भी जैसे मास्टर्स के एग्जाम दे रहे हैं, है ना, सीवीटी के एग्जाम दे रहे हैं, जामिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम, तो आरसी सभी में ही आता है, इंपॉर्टेंट है. तो उसको देखते हुए मैं हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखते हुए और एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम को देखते हुए मैं आपको जो लास्ट पार्ट है वो डिज़ाइन करती हूँ. इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि लाइव क्लासेस लीजिए, बट यू आर नॉट कमिंग टू लाइव क्लासेस. अगर आप नहीं आएंगे लाइव क्लासेस के लिए तो फिर मैं अपना ये जो एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन एनालिसिस है ये भी फिर मैं नहीं करूँगी. तो प्लीज़ आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें. रिकॉर्डेड मिल जाती है, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग नहीं ले सकते, ठीक है, आप रिकॉर्डेड भी देखिए बाद में. रिकॉर्डेड मैं आपको दे देती हूँ इसी वजह से कि नहीं ले पा रहे तो आप बाद में देख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइव क्लास के लिए ना आए. ठीक है, आपकी वजह से ही आई एम टेकिंग लाइव क्लासेस, है ना. पहले मैं नहीं लेती थी, लेकिन आपने बोला कि मैम आप लाइव लीजिए, हमें लाइव पढ़ना है, नोट्स दीजिए, मीनिंग्स दीजिए, तो वॉट एवर यू आर सेइंग आई एम डूइंग दैट ओनली, है ना. तो आपका भी उतना ही प्रेजेंट होना ज़रूरी है. For most chances or any other chance, if you are not able to take live class, you can see the recorded afterwards. But class लेना ज़रूरी है. ठीक है, लाइव लेने की कोशिश करें, इंटरेक्ट करें, क्लास में आएँ, रिस्पॉन्ड करें. So this is all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe, and press the bell button as well. Have a nice day ahead. I will be meeting you in the next video now.